हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल सीबीआईसी ने जीएसटी में अरेस्ट और बेल के प्रोविजंस को लेकर कुछ गाइडलाइंस इशू की है। इस अरेस्ट के रिगार्डिंग ही कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने इस चैनल पर। जीएसटी में अरेस्ट की धमकियों को देखते हुए मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। वहां बहुत डिटेल में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो कमिश्नर के पास पावर है अरेस्ट की, उसे उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है, वो उस पावर को कब कब एक्सरसाइज कर सकता है, किस किस सिचुएशन में ही अरेस्ट बनती है। बहुत डिटेल में मैंने वहां पर ये सारी बातें की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। वहां मैंने बताया था कि जीएसटी में अरेस्ट सिर्फ 4 ऑफेंसेस के केस में ही बनती है। वो 4 ऑफेंसेस कौन से हैं? अगर आपने बिना बिल के सप्लाई की तो पहला ऑफेंस। दूसरा, आपने कोई सप्लाई नहीं दी, सिर्फ बिल इश्यू कर दिया, जिसे कहते हैं फेक इनवॉइस। तीसरा, आपके पास कोई सप्लाई नहीं आई, सिर्फ बिल आया है और उस बिल के स्ट्रेंथ पर आपने क्रेडिट लिया है। ये हुआ तीसरा ऑफेंस। और चौथा ऑफेंस है, अगर आपने अपने रेसिपिएंट से तो जीएसटी कलेक्ट कर लिया लेकिन उसे सरकार को जमा नहीं करवाया, तो सिर्फ इन 4 ऑफेंसेस के केस में अरेस्ट बनता है अगर वहां पर टैक्स अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा इन्वॉल्व है तो। और ये 5 करोड़ प्योरली टैक्स का अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं आते। इन चारों के अलावा कोई भी ऑफेंस है तो वो बेलेबल ऑफेंस है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल अरेस्ट होती है। टेक्निकल अरेस्ट मतलब जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वही आपको बेल पर रिलीज करने के लिए बाउंड है, तो कोई अरेस्ट होगी ही नहीं। अब सेक्शन 69 कमिश्नर को ये पावर देता है अरेस्ट करने की, लेकिन कमिश्नर को अरेस्ट की पावर तभी मिलती है when he has reason to believe कि इन चारों में से कोई ऑफेंस हुआ है। अब ये रीजन टू बिलीव क्या होता है? रीजन टू बिलीव सिर्फ कोई शक, सस्पिशन नहीं होता, वो एक रीजनेबल आदमी का बिलीफ होता है। रीजनेबल बिलीफ फॉर्म करने के लिए उस ऑफिसर के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मटेरियल हो, फैक्ट्स हो, जिसे वो पढ़े, परखे, समझे और फिर एक ओपिनियन फॉर्म करे कि हाँ भाई, इस सिचुएशन में ये ऑफेंस हुआ है। उसे कहते हैं रीजन टू बिलीव। अब अगर सिर्फ इस बेसिस पर कि मेरे सप्लायर का रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप मुझे अरेस्ट करने आ जाते हो, या फिर मेरे सप्लायर का डाउन द लाइन सप्लायर कोई अपनी जगह पर नहीं मिला, तो आप ये मान लेते हो कि मेरे पास कोई माल आया ही नहीं है, ये रीजन टू बिलीव नहीं होता, ये सिर्फ एक सस्पिशन है। ये नहीं हो सकता कि मेरे सप्लायर ने बिल अपने नाम से काट दिया और माल मुझे कहीं और से भिजवा दिया। मेरे पास ई वे बिल है, मेरे पास माल आया है, मैंने माल की आगे सप्लाई की है, सब कुछ है। तो इस बेसिस पर कि मेरे सप्लायर का रेट्रोस्पेक्टिवली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है,
आप ये रीजन टू बिलीव फॉर्म नहीं कर सकते कि मेरे पास माल आया ही नहीं, सिर्फ बिल आया है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन नहीं। तो आपको अरेस्ट करने की ऑथोराइजेशन तभी मिलती है व्हेन यू हैव रीजंस टू बिलीव, और ये रीजन टू बिलीव नहीं होता। सेकेंडली, अब अगर उस कमिश्नर ने रीजन टू बिलीव फॉर्म कर लिया, अगर उसे मेरे बायर के पास भी माल नहीं मिला, अगर उस माल का कोई ऑल्टरनेट सोर्स मिल गया वगैरह वगैरह, और अब उसके पास एक रीजनेबल बिलीफ है कि हाँ मेरे पास कोई माल आया ही नहीं, सिर्फ बिल आया है, तब उसके पास अरेस्ट करने की ऑथोराइजेशन आती है। तब वो अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड है, उसके पास अरेस्ट की पावर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर केस में अरेस्ट कर ही ले। अरेस्ट की पावर होना एक बात है, लेकिन उसे कब एक्सरसाइज करना है वो दूसरी बात है। सेक्शन 69 कहता है कमिश्नर में अरेस्ट, ही मे अरेस्ट। वहां शैल वर्ड नहीं है कि वो हर केस में अरेस्ट करे ही करे, नहीं। एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो सर्वोपरि है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, हमें गारंटेड है। तो आप ऐसे ही किसी की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल नहीं कर लोगे। जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आप उसकी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर लेते हो। साथ ही साथ अरेस्ट करने से, जिसे आप अरेस्ट कर रहे हो उसे सोसाइटी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उसकी सोसाइटी की हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, उसकी सोसाइटी में स्टैंडिंग कम होती है, उसके बिजनेस पे फर्क पड़ता है, उसकी फैमिली को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इसीलिए ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। जब तक कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तब तक आप किसी को भी अरेस्ट नहीं करोगे। अरेस्ट करने से पहले उस ऑफिसर को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अरेस्ट, अगर मैं इस आदमी को अरेस्ट करता हूं तो इससे क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व कर रहा हूं, यहां पर अरेस्ट करना क्यों नेसेसरी है, अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या पर्पस सर्व कर रहा हूं मैं अरेस्ट कर। अगर कोई आदमी आपको फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपके हर सम्मन पर आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन में आपका पूरा सहयोग दे रहा है, और वो कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर भी नहीं है, तो आप उसे क्यों अरेस्ट करोगे? अनटिल एंड अनलेस आपको लगता है कि वो आपकी इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर देगा, या फिर वो बाहर रहा तो आपके विटनेस को इन्फ्लुएंस कर देगा, या फिर वो भाग जाएगा, वो कन्विक्शन के टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपना रीजन रिकॉर्ड करते हुए उसे अरेस्ट करें, वरना क्यों? ये जो मे वर्ड है ये कमिश्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, और ये डिस्क्रिशनरी पावर एक पब्लिक अथॉरिटी की है, एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की है, तो उसे वो बहुत सोच समझकर एक्सरसाइज करनी है, ये देखते हुए कि यहां अरेस्ट से क्या पर्पस सर्व होगा। यही सब बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी, और कल सीबीआईसी ने अपनी गाइडलाइंस में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही बातें रिट्रेट की है। इसके अलावा इस गाइडलाइंस में अरेस्टिंग ऑफिसर को बहुत सारी डायरेक्शंस दी गई है कि वो अरेस्ट मेमो बनाए, उस अरेस्ट मेमो पर किसी फैमिली मेंबर या रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ सोसाइटी के सिग्नेचर हो, वो जिसको अरेस्ट कर रहा है उसे बताए कि ही हैज अ राइट कि वो किसी को इन्फॉर्म कर सके अपने परिवार में, अपने परिजनों में, कि ऐसे ऐसे उसे अरेस्ट किया जा रहा है। उसे अरेस्ट करते हुए उसके ग्राउंड्स वगैरह बताए जाए,
वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सके, मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ये सभी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस डिटेल में दी गई है। सो जो ये कल्चर चल रहा था अरेस्ट की धमकी देने वाला, उस टाइम पर इस तरह की गाइडलाइंस इज अ वेलकम स्टेप ऑन पार्ट ऑफ CBIC एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट इट। और यही सब बातें मैंने अपनी उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है, केस लॉज और लीगल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हुए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।